हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य पीसीएस। डेली करंट डोज में आज हम जानेंगे समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं समान नागरिक संहिता क्या है और ये इस समय चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारत के 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता यूसीसी के मुद्दे पर धार्मिक संगठनों के अलावा आम जनता के विचार मांगे हैं। पूर्व के वर्षों में 21वां विधि आयोग ने इस मुद्दे की जांच की थी और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा समान नागरिक संहिता पर 2 मौकों पर सभी के विचार मांगे थे। लेकिन अगस्त 2018 में 21वां आयोग का कार्यकाल समाप्त हो गया था। तत्पश्चात परिवार कानून में सुधारों पर 2018 में एक परामर्श पत्र भी जारी किया गया था। इसलिए पत्र को जारी करने के 3 सालों से अधिक समय बीत जाने के बाद विषय के महत्व एवं आवश्यकता को समझते हुए और इस पर विभिन्न अदालती आदेशों को ध्यान में रखते हुए 22वें विधि आयोग ने मुद्दे पर पुनः शुरुआत से चर्चा करने का फैसला किया है। हाल ही में 22वें विधि आयोग को 3 वर्ष का कार्य विस्तार दिया गया है। उसने कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा एक पत्र भेजे जाने के बाद समान नागरिक संहिता से जुड़े विषयों और मुद्दों की जांच शुरू कर दी है और इसी के मुताबिक 22वें विधि आयोग ने एक बार फिर समान नागरिक संहिता पर व्यापक स्तर पर लोगों और संगठनों से विचार मांगा है। इसमें इच्छुक लोग व संगठन नोटिस जारी होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर विधि आयोग को अपने विचार दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं समान नागरिक संहिता क्या है। समान नागरिक संहिता भारत के लिए प्रस्तावित एक विधि ढांचा है जो देश के सभी नागरिकों के लिए जो किसी भी धर्म से संबंधित हो, विवाह हो, तलाक, गोद लेने एवं उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत विषयों से संबंधित सार्वभौमिक या एक समान कानूनों को संहिताबद्ध और लागू करेगा। इस संहिता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 44 में हुई है, जहां कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। फ्रेंड्स, जिन लोगों को पीसीएस मेंस देना है वे इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखकर व सुनकर जरूर जाएं। यह वीडियो आपके लिए कारगर साबित होने वाला है। समान नागरिक संहिता की संवैधानिक स्थिति। यूसीसी को भारतीय संविधान में एक निर्देशक सिद्धांत के रूप में अनुच्छेद 44 में शामिल किया गया है, जिसका अर्थ यह है कि यह विधिक रूप से प्रवर्तनीय तो नहीं है, लेकिन सरकार एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में इसका अनुपालन कर सकती है। कॉमन सिविल कोड के विरोध में तर्क। भारत में समान सिविल संहिता का सर्वाधिक विरोध मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करता है, जिसका तर्क है कि यूसीसी के लागू करने का मतलब है सभी धर्मों पर हिंदू कानून लागू करना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, जिस कारण यूसीसी लागू करने में समस्या होगी। भारतीय समाज अभी तक पूर्ण लोकतांत्रिक नहीं हो सका है। इस स्थिति में संहिता लागू होने पर समाज में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। फ्रेंड्स, यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में तर्क क्या है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समान नागरिक संहिता को लेकर कहा था कि यह लागू होना चाहिए, लेकिन वे इसे स्वैच्छिक रखने के पक्षधर थे। समानता के अधिकार हेतु भारतीय संविधान के मूल अधिकार में समानता के अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 14 के तहत राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता व विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 राज्य सार्वजनिक स्थल पर धर्म, मूल, लिंग, निवास व जन्म स्थान पर विभेद नहीं करेगा। यूसीसी न लागू होने से इन अधिकारों का उल्लंघन होता है। फ्रेंड्स, कमेंट में जरूर बताइए भारतीय संविधान के मूल अधिकार में समानता का अधिकार का उल्लेख कहां से कहां तक है।
आइए आगे देखते हैं। सामाजिक न्याय हेतु अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गरिमामय व स्वतंत्र जीवन का सिद्धांत, परंतु महिलाओं के लिए लगातार इसका हनन होता रहा है। 3 तलाक, मंदिर प्रवेश, उत्तराधिकार इत्यादि कई ऐसे मामले जहां पितृसत्तात्मकता व्याप्त है, धर्म द्वारा संचालित हो रही है। ऐसे में महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित करने हेतु समान नागरिक संहिता की अति आवश्यकता है। अर्थात समान नागरिक संहिता धार्मिक नहीं किंतु आवश्यक रूप से सामाजिक विषय है। विधिक अस्पष्टता हेतु सामान्य तौर पर धार्मिक कानूनों में अस्पष्टता देखी गई है। समान नागरिक संहिता लागू होने से संपूर्ण देश में एक ही नियम से विभिन्न विषयों में विधिक अस्पष्टता आएगी। राज्य नीति निर्देशक तत्व। राज्य नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्य को विधि का निर्माण करते समय इन निर्देशक तत्वों को ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ लागू है। भारत में गोवा राज्य में 1961 से ही समान नागरिक संहिता लागू है, जो पुर्तगाली शासन के दौरान ही लागू किया गया था। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में भी यूसीसी लागू है। अन्य देशों जैसे अमेरिका, आयरलैंड, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट आदि धर्मनिरपेक्ष देश हैं और वहाँ भी समान नागरिक संहिता कानून लागू है। फ्रेंड्स, इजिप्ट का नया नाम क्या है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। वर्तमान में उत्तराखंड सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है जो समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए ड्राफ्ट तैयार करेगी। उत्तर प्रदेश राज्य में भी समान नागरिक संहिता को लाने की तेजी से विचार चल रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इसे जल्द से जल्द लागू करने के लिए कहा है। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं यूसीसी में आगे की राह क्या हो सकती है। यूसीसी को भारतीय संविधान में एक निर्देशक सिद्धांत के रूप में शामिल किया गया है, जिसका सरकार एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में अनुपालन कर सकती है। यह भारत में एक विभाजनकारी मुद्दा है, जिसके समर्थकों का तर्क है कि यह समानता एवं पंथनिरपेक्षता और लोकतंत्र की मजबूती को बढ़ावा देगा। वहीं इसके विरोधियों का कहना है कि यह सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्वतंत्रता अभ्यासों में हस्तक्षेप करेगा। अर्थात भारत में यूसीसी पर जारी बहस देश में विधि, धर्म और संस्कृति के बीच जटिल एवं संवेदनशील संबंधों को उजागर कर रही है, जिसकी तटस्थता में समीक्षा की जानी चाहिए तथा इसे अविवादित एवं चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत संबोधित किया जाना चाहिए। यह सत्य है कि संहिता लैंगिक विभेदन को समाप्त करने के लिए तथा धर्मनिरपेक्षता व लोकतंत्र की पूर्ण प्राप्ति हेतु आवश्यक है, परंतु सरकार द्वारा इसे थोपा नहीं जाना चाहिए। पर्सनल लॉ एवं अन्य विवादित मुद्दों पर सुधार करते हुए देश को समान नागरिक संहिता की ओर अग्रसर होना आवश्यक है। फ्रेंड्स, जिन लोगों को यूपीपीसीएस मेंस इस बार देना है, वे इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़कर समझकर जरूर जाएं, क्योंकि यहाँ से मेंस में प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। धन्यवाद।